सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 17 ऑफ अप्रैल का द हिंदू एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 253 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम वर्दी की ओर। तो कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर क्या ये क्लास डिफेंस के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एसएससी के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनडीए सीडीएस कुछ भी हो, यूपीएससी कैट, ठीक है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी, इंग्लिश की वोकैब हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए वोकेबुलरी तो इम्पॉर्टेंट है यार। द हिंदू और अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान मत हो, ये आपके सारे एग्जाम में हेल्प करने वाली है। और पीडीएफ के लिए जो बच्चे कह रहे थे, पीडीएफ आपको मिलती है कहाँ सर? टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। यहीं पर आपकी डेली क्विज भी होती है, तो उसको भी सॉल्व किया करो, ठीक है। तुम लोग ज्वाइन किया करो क्विज। और टेलीग्राम चैनल जिसने भी अब तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। आ जाइए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या था? ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा, गुस्सैल, खिन्न स्वभाव का, ये ध्यान रखना है। लैकी क्या होता है? लैकी मतलब चापलूस कह लो, चमचा कह लो, या आज्ञाकारी नौकर, या मतलब अपने फेवर के लिए किसी की चाटुकारिता करना। इनएडवर्टेंट क्या होता है? अनजाने में किया गया या अनजाने में कोई काम होता है तो उसको हम इनएडवर्टेंट कहते हैं, मतलब आप जिसको समझ नहीं पाए। इम्बेलिश क्या होता है? इम्बेलिश मतलब सजाना, अलंकृत करना या बढ़ा चढ़ा कर किसी को बताना जिससे वो अच्छा लगे, ठीक है। ऑब्सोलेट क्या होता है? ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित या पुराना, जिसको मतलब हमने नई चीज़ से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। आप ये कह सकते हो जैसे आपका वो अबेकस वाला सिस्टम था, उसको हमने कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना। तो पहले कीपैड वाले मोबाइल को हमने टच में बदल दिया, तो अप्रचलित चीज़ों को हमने नई चीज़ों में बदल दिया, तो उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेट, ठीक है। चलो, सो आज की क्लास का पहला वर्ड देख लो भैया। तो आज की क्लास का पहला वर्ड है स्कॉर्न। स्कॉर्न क्या होता है सर जी? इसको हटा देते हैं, रुक जाओ, ठीक है। चलो, स्कॉर्न क्या होता है सर जी? स्कॉर्न मतलब क्या होता है? स्कॉर्न का देखो, इसको ये स्कॉर्न की सेकंड फॉर्म है, स्कॉर्न की ये सेकंड फॉर्म है। इसका यूज हम वर्ब या एग्जेक्टिव दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग देख लीजिए, टू रिजेक्ट, इंसल्ट और ट्रीट समवन और समथिंग विथ कंटेम्प्ट और डिसरिस्पेक्ट, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो मतलब किसी का अपमान करना, अपमानित करना, ठुकरा देना, घृणा से देखा गया, उसको हम कहते हैं स्कॉर्न, ठीक है। तो ये आपको देखो, इस बच्चे को इस ग्रुप ने ऐसे ही अपमानित करके निकाल दिया बाहर। तो रिजेक्टेड और ट्रीटेड डिसरिस्पेक्टफुली, लुक डाउन अपॉन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी फेल्ट स्कॉर्न्ड आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड बाई हर फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों द्वारा नज़रअंदाज किए जाने के बाद वह अपमानित महसूस कर रही थी, ठीक है। ही स्कॉर्न्ड देयर एडवाइस एंड मेड हिज ओन डिसीजंस, उसने उनकी सलाह को ठुकरा दिया और अपना निर्णय खुद लिया। तो स्कॉर्न्ड का मतलब आपको समझ आ गया, तिरस्कृत या ठुकराया हुआ या घृणा से देखा गया, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो रिजेक्टेड मतलब ठुकराया हुआ, डिस्पाइज्ड मतलब घृणा किया गया, डिसडेन्ड तिरस्कार किया गया, इंसल्टेड अपमानित। एंटोनियम्स क्या होंगे? रिस्पेक्टेड सम्मानित हो गया, ऑनर्ड आदर किया हुआ, एक्सेप्टेड स्वीकार किया गया, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा की गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, सो वर्ड नंबर 2 देख लेते हैं, ट्राउंसिंग। ट्राउंसिंग का यूज हम कैसे करेंगे? तो ट्राउंसिंग का यूज हम नाउन या वर्ब दोनों तरह से कर सकते हैं, तो ठीक है। ट्राउंसिंग का यूज हम नाउन या वर्ब दोनों तरह से करेंगे। मीनिंग देखिए, अ डिसीजिव और ओवरवेलमिंग डिफीट, टू डिफीट समवन हैविली और डिसीजिवली, मतलब क्या कह सकते हैं? बुरी तरह किसी को हराना या करारी शिकस्त या करारी हार देना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मतलब बी ट्राउंस देम, ये आपको देखो, अ क्रशिंग डिफीट टू बीट समवन बाय अ लार्ज मार्जिन, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से बिल्कुल करारी हार देना, बिल्कुल 8-0 से इन्होंने हरा दिया है ना रेड वाली टीम को। तो ये आपको ध्यान रखना, तो मतलब करारी हार। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीम गेव देयर अपोनेंट्स अ ट्राउंसिंग, मतलब टीम ने अपने विरोधियों को करारी हार दे दी। जैसे कल पंजाब सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया था, है ना, तो वैसे उनकी भी करारी हारी थी। ही वॉज ट्राउंस्ड इन द कंपटीशन, मतलब वह प्रतियोगिता में बुरी तरह हार गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे आगे बढ़े इससे पहले आपको इस सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक कर दीजिए सेशन को, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलो, और सीरियसली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन बच्चों ने कमेंट करके मुझे फीडबैक दिया क्लास का, तो मैं बहुत, वो मुझे अच्छा लगा जनरली, मतलब जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद आया। तो थैंक यू जिन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, ठीक है। चलो, सिनोनिम्स देख लेते हैं। आ जाओ भाई।
तो क्रशिंग डिफीट मतलब करारी हार, थ्रेशरिंग मतलब बुरी तरह हार आना, ड्रबलिंग क्या होता है पिटाई या जोरदार हार, राउट मतलब पूरी तरह हार आना, ओवरवेल्म क्या होता है पूरी तरह दबा देना, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होंगे, तो विक्ट्री मतलब जीत, ट्रिम्फ मतलब विजय, विन मतलब जीतना, सक्सेस मीन्स सफलता, कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय प्राप्ति। ओके चलो चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देख लेते हैं, रेमिनिशिएंट। रेमिनिशिएंट मतलब क्या होता है सर जी, तो रेमिनिशिएंट इसका यूज हम एग्जेक्टिव की तरह कर सकते हैं, तो एज एग्जेक्टिव हम रेमिनिशिएंट का यूज करेंगे। मीनिंग देखिए, मेकिंग यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज मतलब कुछ पास्ट में हुआ है जिसको हम वापस से याद कर रहे हैं, है ना। मतलब आपने कोई तस्वीर देख के आपको पुरानी चीज़ें याद आ गई है ना, तो होता है कभी कभी, तो स्मृतिपूर्ण याद दिलाने वाला या अतीत की याद दिलाने वाला, मतलब आप किसी को देख के अचानक से कुछ पुरानी चीज़ें याद आती हैं, आपने अपने एक्स नेक्स्ट जो भी है देखा होगा तो चीज़ें याद आती हैं, ये ऑब्वियस बात है ना। तो मेकिंग यू थिंक ऑफ और रिमेंबर समथिंग दैट इज सिमिलर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ। दिस सॉन्ग इज रेमिनिसेंट ऑफ माई चाइल्डहुड मतलब यह गाना मुझे बचपन की याद दिलाता है। द ओल्ड हाउस वॉज रेमिनिसेंट ऑफ हिज विलेज डेज मतलब क्या हो गया, यह पुराना घर उसे गांव के दिनों की याद दिलाता था, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं, आ जाओ। तो नॉस्टैल्जिक मतलब यादों से भरा हुआ, सजेस्टिव मतलब याद दिलाने वाला, इवोकेटिव स्मृतियाँ जगाने वाला। एंटोनियम्स क्या होंगे इसके, तो फॉरगेटफुल क्या होता है भूलने वाला, अनमेमोरेबल मतलब याद ना रहने वाला, ऑब्लिवियस मतलब अनजान या अनभिज्ञ कह लो, ठीक है। चलिए सो वर्ड नंबर 4 देख लीजिए, शाइनोश्योर। शाइनोश्योर का क्या होता है, शाइनोश्योर इसका यूज हम नाउन की तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज नाउन की तरह कर सकते हैं कैसे, अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एडमायरेशन, ठीक है। अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन और एडमायरेशन, तो आकर्षण का केंद्र कह लो, सबका ध्यान खींचने वाला कह लो, तो सेंटर ऑफ अटेंशन कह लो और फोकस कह लो, समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स नोटिस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, इन्होंने गाना गाया और सबका सेंटर ऑफ अटेंशन इनकी तरफ हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी बिकेम द साइनोशोर ऑफ ऑल आइज एट द पार्टी, ठीक है, मतलब पार्टी में वह सबका आकर्षण का केंद्र बन गई। द न्यू बिल्डिंग इज द साइनोशोर ऑफ द सिटी मतलब नई इमारत शहर का मुख्य आकर्षण बन गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, साइनोशोर मतलब आकर्षण का मुख्य केंद्र। सिनोनिम्स देखिए, तो सेंटर ऑफ अटेंशन ध्यान का केंद्र, फोकस केंद्र बिंदु, हाईलाइट मुख्य आकर्षण, स्टार अट्रैक्शन मुख्य आकर्षण, शो स्टॉपर क्या होता है सबका ध्यान खींचने वाला, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होंगे, तो ऑब्सक्यूरिटी मतलब गुमनामी, इनसिग्निफिकेंस महत्वहीनता, नेग्लेक्ट उपेक्षा हो गया, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि हो गई, अननोटिस्ड मतलब अनदेखा करना, ठीक है। चलिए सो वर्ड नंबर 5 देख लीजिए, तो इफ्यूजिव। इफ्यूजिव मतलब क्या होता है, इफ्यूजिव को यूज हम एग्जेक्टिव की तरह कर सकते हैं, तो एज अ एग्जेक्टिव हम इफ्यूजिव का यूज करेंगे। मीनिंग देखिए, शोइंग एक्सेसिव इमोशन, इंथुजियाज्म और प्रेज ऑफन मोर देन नेसेसरी मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा आप उत्साहपन दिखाते हो, अत्यधिक भाविक कह लो, अत्यधिक उत्साही कह लो, तो एक्सप्रेसिंग समथिंग इन एन इंथुसियास्टिक अनरिस्ट्रेंड और हार्टफेल्ट वे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, उत्साहित हो जाना, है ना, उछलना कूदना। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी गेव एन इफ्यूजिव वेलकम टू द गेस्ट मतलब उसने मेहमानों का बहुत उत्साह से स्वागत किया। ही वॉज इफ्यूजिव इन प्रेजिंग हिज टीचर मतलब वह अपने शिक्षक की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इफ्यूजिव का मतलब। चलिए सिनोनिम्स देख लीजिए, तो इंथुसियास्टिक मतलब उत्साही हो गया, एक्सुबरेंट अत्यंत प्रसन्न या उत्साहित, ओवरवेलमिंग अत्यधिक हो गया, गुशिंग मतलब क्या होता है भावनाओं से भरा हुआ। एंटोनियम्स क्या होंगे, तो रिजर्व मतलब संयमित, काम मतलब शांत, अनइमोशनल भावहीन कह लो, अपैथेटिक उदासीन कह लो, ठीक है। चलिए आइटम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं, आ जाओ भाई। पहला फ्रेज देखो, अ रेड लेटर डे, सर ये आपने पढ़ा होगा, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अ रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है, अ डे मेमोरेबल फॉर जॉयफुल इवेंट मतलब स्मरणीय मंगल दिवस मतलब एक खुशहाल दिन जिसको हम याद रखना चाहते हैं उसको हम कहते हैं अ रेड लेटर डे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वियर्स हर्ट ऑन स्लीप्स मतलब अपने बाहों में अपना दिल लेके चलना, अपने हाथों में, है ना। तो एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली मतलब जहाँ नहीं वहाँ दिल खोल कर रख देते हो, आप बहुत दिल खुश इंसान हो, कुछ भी कोई भी पूछता है अरे यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, है ना। तो वियर्स हर्ट ऑन स्लीप्स मतलब क्या होगा, एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स क्या होगा, मतलब टू रिफंड ओल्ड ड्यूज मतलब पुराना हिसाब चुकाना या बदला चुकाना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का क्या मतलब होगा, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर द अकाउंट्स, डॉक्टर द अकाउंट्स का क्या मतलब होगा, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स मतलब हिसाब में गड़बड़ी करना, ठीक है। डॉक्टर द अकाउंट्स मतलब होता है अपने हिसाब जो है उसमें कुछ ऊपर नीचे कर लेना।
ये करते हैं लोग गवर्नमेंट में, तो सरकार के लोगों को तो ये तो पता ही होता है। डार्क हॉर्स क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब अप्रत्याशित विजेता, जिसकी आशा भी नहीं की गई थी वो जीत चुका है। फेस द म्यूजिक क्या होता है? टू बियर द क्रिटिसिज्म, किए का परिणाम भुगतना, ठीक है। तो किए का परिणाम, फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम भुगतना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फ्रेजल वर्ड्स देख लेते हैं, आ जाओ। तो कीप अराउंड, कीप अराउंड का क्या मतलब होता है सर जी? कीप समथिंग नियर यू, मतलब किसी चीज़ को अपने पास रखना, ठीक है। तो कीप अराउंड का मतलब होगा कीप समथिंग नियर यू। आई कीप अ डिक्शनरी अराउंड व्हेन आई एम डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ तो मैं डिक्शनरी को अपने पास रखता हूँ। तो कीप समथिंग नियर यू, अपने पास किसी चीज़ को रखना, तो कीप अराउंड उसके लिए यूज होता है। कीप एट का यूज कैसे होगा? तो कंटिन्यू विथ समथिंग डिफिकल्ट, मतलब किसी कठिन चीज़ से डील करने के लिए, मतलब हम कंटिन्यू करते हैं विथ समथिंग डिफिकल्ट, किसी कठिन चीज, किसी हार्ड या कठिन चीज़ से हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सी फाउंड द कोर्स हार्ड बट सी केप्ट एट इट एंड कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली, उसने मतलब उस कोर्स को बहुत कठिन पाया बट स्टिल उसने कंटिन्यू किया, ठीक है। चलो कीप अवे का मतलब क्या होता है? डोंट अलाउ समवन नियर समथिंग, ठीक है। मतलब कीप अवे मतलब किसी चीज़ को दूर रखना, अपने पास ना आने देना, ये कह सकते हो। तो मेडिसिन शुड ऑलवेज बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कीप बैक का क्या मतलब होता है? मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, मतलब किसी से सेफ डिस्टेंस बना के रखना, तो सोशल डिस्टेंसिंग कह सकते हो। तो द पुलिस टोल्ड द क्राउड टू कीप बैक फ्रॉम द फायर, ठीक है। कीप डाउन क्या होता है? कीप डाउन का मतलब होता है नॉट वोमिट, मतलब उल्टी मत करना या वोमिटिंग मत करना। तो द फूड वॉज सो हॉरिबल दैट आई स्ट्रगल टू कीप इट डाउन, ठीक है, मतलब मैंने उसको अपने स्टमक में रखने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। चलिए ये पांचों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देख लेते हैं। आज कुछ फोबिया देखते हैं, मतलब किसी चीज़ का डर, फोबिया मतलब होता है डरना, ठीक है। तो फियर ऑफ वुमेन, मतलब औरतों से डरने वाले को क्या कहते हैं? औरत का डर क्या होता है भैया? औरत का चक्कर, औरत का चक्कर। तो जाइनोफोबिया, जाइनोफोबिया होता है एक वक्त के बाद इंसान डरने ही लगता है औरत से, ये तो फैक्ट है। जब कई औरतें सताती हैं एक मर्द को तो फिर तो जाइनोफोबिया तो संभव है ना। तो औरत का डर को क्या कहेंगे? जाइनोफोबिया। कभी कभी मैं भी इससे परेशान होता हूँ। फियर ऑफ ब्लड क्या होता है? खून का डर, मतलब कुछ लोग होते हैं जो खून देख के डर जाते हैं या खून का डर है, उनको हेनेटोफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो हेनेटोफोबिया आपको ये ध्यान रखना है। फियर ऑफ पेन क्या होता है सर जी? मतलब दर्द होने का डर, मतलब जिसे दर्द से डर लगता है तो उसको एंग्लोफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो एंग्लोफोबिया आपको ध्यान रखना है, ये भी अच्छा वर्ड है। फियर ऑफ क्राउड, जिसको भीड़ में डर लगता है, मतलब जो भीड़ में काफ़ी परेशान हो जाता है, तो भीड़ का डर क्या कहलाता है? तो डेमोफोबिया आपको ध्यान रखना है, डेमोफोबिया। अच्छा कौन कौन को किसको किसको डेमोफोबिया फील होता है कभी कभी, मतलब भीड़ में परेशान होता है। फियर ऑफ मैरिज, शादी का डर भैया, शादी का डर, सब ये डर पता नहीं, शादी का डर ये लड़कियों को ज़्यादा होता है मुझे लगता है ना। तो जेनेट फोबिया आपको ध्यान रखना, शादी के डर के लिए जेनेट फोबिया, ठीक है। तो अपना अपना डर मुझे बताना है, इन पाँचों में से आपको कौन सा डर सता रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे, आज ये जानना है, ठीक है। मैं अपना बता देता हूँ, मुझे औरत का डर लगता है कभी कभी, तो जाइनोफोबिया कह सकते हो, ठीक है। चलो बाकी तुम लोग देख लो अपना। चलो मैं फिर से कहता हूँ सेशन को यार लाइक कर दो यार तुम लोग, ठीक है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपने दोस्तों तक भी ये क्लास पहुँचा दो, ठीक है, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, थोड़ा अप्रिशिएशन तो बनता है ना। चलिए लास्ट क्लास का होमवर्क देख लेते हैं। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इनायत डिड नॉट ग्रीट हर, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में था गिवन था, पैसिव वॉइस में हमें इसको चेंज करना है। तो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताओ। तो इनायत तो सी हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। डिड नॉट है, डिड नॉट का तो क्या होगा? हाँ तो वाज ही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी वॉज नॉट, तो ठीक है, ग्रीटेड बाय इनायत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओ, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। आज की क्लास का होमवर्क देखो भैया। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन इंडस्ट्रीज इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो, अब ये देखना यहाँ से पढ़ना, अनड्यू फेवर टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। मतलब जब हायरिंग प्रोसेस होती है या किसी को हायर करना होता है तो वो फेवर दिखाते हैं अपने खुद के रिश्तेदारों के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? नेपोटिज्म कहेंगे, रेसिज्म कहेंगे, लिबरलिज्म कहेंगे, कम्युनिज्म कहेंगे। तो जो भी आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके दोस्तों की हेल्प हो जाए। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप लर्निंग विद करेंट एग्जाम, ठीक है। चलिए सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड